डियर स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम आपके अपने चैनल पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप जेपीएससी, बीपीएससी, झारखंड दरोगा, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपकी सफलता में एक छोटा सा सीढ़ी बन सकता है। क्योंकि आज हम लोग जो है जानेंगे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिससे हर एक एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस बनेगा वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, समझ गए ना, और एक एक चीज को आसानी से याद कर लेंगे आज के ही सेशन में। तो शॉर्ट वीडियो होगा, ध्यान से देखिए, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बताएंगे आपको कुछ अमेजिंग टेक्निक, टिप्स और ट्रिक्स जो आपको बेहतरीन लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूएनओ से जो है जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस बनता है उसको। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूएनओ के बारे में क्या चीज कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 यही दिन जो है यूएनओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि यूएनओ दिवस अगर पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो 24 अक्टूबर आपका आंसर होगा। तो यूएनओ का स्थापना हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, उद्देश्य क्या था, है ना, जब भी बड़ा एग्जाम होगा उसमें स्थापना नहीं पूछेगा, डेटा कम जो है और उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा पूछता है। अगर आपसे उद्देश्य पूछता है, याद रखिएगा, दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक्स से, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी सा ट्रिक्स बनाए हैं आपके लिए और आप आसानी से समझ भी जाइएगा। वर्ल्ड वार खत्म, शांति शुरू। ठीक है, दूसरा वर्ल्ड वार जो था दोस्तों 1945 में खत्म हुआ था। ठीक है, यूएनओ आया 1945 में उस सुबह, है ना। तो वर्ल्ड वार जो है आपका खत्म कब हुआ था, 1945 में, है ना। उसी सुबह सुबह जो है क्या आया, यूएनओ। ठीक है, तो वर्ल्ड वार, कोई भी वार खत्म होता है शांति आया स्थापित होता है। तो वर्ल्ड वार खत्म, शांति शुरू, है ना। और यूएनओ आया उसी 1945 में उस सुबह, क्योंकि 1945 में खत्म हुआ था। तो वर्ल्ड दूसरा द्वितीय वर्ल्ड वार, है ना, दूसरा विश्व युद्ध था 1945 में। तो ये बहुत ही छोटा सा अमेजिंग ट्रिक था जिससे आप आसानी से याद कर पा रहे होंगे। आप हमें बताइएगा कि पहला जो है वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ था, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ में क्या आपको पता है कि बक्सर का युद्ध कब खत्म हुआ था, है ना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोनों का दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में जो है आप लिखेंगे, पहले बक्सर का, फिर प्लासी का, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार। चलिए आगे समझते हैं मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय, दानदाता और नाम कैसे पड़ा, है ना, सेकंड पार्ट समझिएगा दोस्तों। इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है यूएनओ का, तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। और भूमि दान कौन दिया था यूएनओ की स्थापना के लिए, तो जॉन डी रॉकफेलर। भूमि कौन दान दिया था, तो जॉन डी रॉकफेलर दिया था, है ना। और संयुक्त राष्ट्र नाम कौन दिया था दोस्तों, तो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट जो है ये नाम सुझाए थे। ठीक है, अगला इसको ट्रिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क का यूएनओ भवन, न्यूयॉर्क में दोस्तों यूएनओ भवन है। ठीक है, यूएनओ भवन, यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस मुख्यालय है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का यूएनओ भवन रॉकफेलर का दान था, क्योंकि यूएनओ भवन का निर्माण करने के लिए जो भूमि दान किए थे वो रॉकफेलर किए थे, रॉकफेलर का दान था। और रूजवेल्ट का पहचान था, समझ गया ना, रूजवेल्ट का पहचान था। रूजवेल्ट जो है सब क्या किए थे, नामकरण किए थे। तो ये तीनों का तीनों नाम जो है आप याद रखिएगा, रॉकफेलर, रूजवेल्ट, थोड़ा सा अलग है लेकिन एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग 3 अंग और उनके रोल यहां से बनते हैं एमसीक्यू, ध्यान दीजिएगा। यूएनओ के 6 मुख्य अंग हैं, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का। पहला है महासभा, जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। कुल 15 सदस्य है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, और अस्थायी सदस्य दोस्तों कितना है, 10, जिसका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। याद रखिए, कुल सदस्य कितना है, 15, अस्थायी सदस्य कितना है, 5, अस्थायी 10, कार्यकाल होता है उनका 2 साल का।
और विशेष अधिकार किसको है, तो वीटो पावर विशेष अधिकार होता है जो केवल अस्थायी सदस्य को है। तो 5 अस्थायी देश का नाम क्या आपको पता है? नहीं पता है तो अभी आपको बताएंगे। समझ गए ना, बहुत ही सिंपली वे में समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। और तीसरा जो है इसका अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है न्यायिक एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहाँ है? हेग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, जिसमें टोटल जज रहते हैं 15 और उसका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। जज कितने होते हैं? 15, कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। एकदम आपको रिफाइंड वे में, है ना, समराइज वे में बता रहे हैं। इससे डिटेल्ड में भी जब आप जेपीएससी पीटी के लिए, है ना, विविध वाला सेक्शन पढ़िएगा तो वहाँ पर मानवाधिकार एक सेक्शन ही है जहाँ से 1 से 2 प्रश्न एकदम कन्फर्म आता ही आता है, सिलेबस में मेंशन्ड है। तो वहाँ पे इससे भी डिटेल में बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए अमेजिंग कंटेंट जो है अपलोड हो रहा है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको झारखंड से लेकर के जेपीएससी पीटी मेंस बीपीएससी सारा का बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक क्या था, कौन कौन सा अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य दोस्तों हैं चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, सबसे पहले तो ए बी सी याद रखिएगा। ए बी सी, ए बी सी का मतलब हो गया अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना। ए बी सी का मतलब क्या हो गया? अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना, है ना। उसके बाद आपका जो है सो क्या है, तो एफ आर, ए बी सी एफ आर। क्या याद रखेंगे? ए बी सी एफ आर, है ना, या ए बी सी आर एफ, जो आपको याद हो। ए बी सी आर एफ भी याद कर सकते हैं, है ना, या फिर ए बी सी एफ आर, है ना। एकदम सिंपल है, ए बी सी तो याद रहेगा ही, आर एफ या एफ आर आप याद रखिएगा, है ना। एफ का मतलब फ्रांस हो गया, आर का मतलब रसिया हो गया। तो एकदम ट्रिक्स के माध्यम से आपको एक एक चीज समझाएंगे। आने वाले सेशन में भी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक बताएंगे। तो चैनल पे बने रहिए, लगातार जो है सो कमेंट करके बताइएगा। आपसे 3 चीज पूछे हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ है कमेंट में लिखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ है कमेंट में लिखिएगा, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ कमेंट में लिखिएगा। तीनों का तीनों कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। सभी कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर से कीजिएगा। आगे देखिएगा, महासचिव, महासचिव नाम याद रखने की आसान ट्रिक। पहला महासचिव थे दोस्तों ट्रिगवेली, और कहाँ से थे? नॉर्वे से। भी पूछता है, याद रखिएगा। पहला एशियाई महासचिव थे थू यूथॉट, बर्मा से थे। कहाँ से थे? यूथॉट, बर्मा से। वर्तमान महासचिव कौन है? नॉर्वे, एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो ये तो एकदम हॉट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में जो है सो यूएनओ का महासचिव कौन है? याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस हैं, पुर्तगाल के। ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि ली आया पहले। ली मतलब ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, वो सबसे पहले आए, है ना। थूआर्ट ने नाम बढ़ाया, है ना। थूआर्ट के थे पहला एशियाई महासचिव थे बर्मा के, वो नाम बढ़ाया। अब गुटेरस ने कमाल संभाल बैठा है ना। अब और गुटेरस ने कमाल संभाला। ठीक है, ली आया पहले, यूथॉट ने नाम बढ़ाया और गुटेरस ने कमान संभाला। इस टाइप से आप इसको पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, आपको बता देते। भले ही अभी आप ट्रिक्स याद करें, 2 दिन बाद भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, अगर एक बार आप ट्रिक्स से पढ़ लिए तो जब ऑप्शन आता है ना, तो ट्रिक्स अपने आप याद आ जाता है। किसी कोई पूछेगा आपसे तो आप नहीं बता पाइएगा, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो ट्रिक्स वर्क कर जाता है। इसलिए ट्रिक्स बनाइए, है ना, बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ बोनस। यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित, 1953। यूएनओ की राज्य पहली जो सभा 10 जनवरी 1946 लंदन, है ना। यूएनओ दिवस हिंदी में भाषण देने वाली पहली महिला थी सुष्मिता सेन और एस सुबल लक्ष्मी। आगे दोस्तों बताना चाहेंगे कि दास सर लर्निंग ऐप को अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कीजिए। अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसका एकदम बेहतरीन जो है मॉक टेस्ट बनाया गया है। 500 प्लस मॉक है, सेक्शनल मॉक है, कंप्लीट मॉक है, तो आप वहां से ले सकते हैं। 1 रुपीज में करंट अफेयर अवेलेबल है, करंट अफेयर का आप सेशन ले सकते हैं 1 रुपीज फॉर 1 मंथ, जिसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों का दोनों जो है डिटेल न्यूज भी रहेगा, प्लस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। साथ में नागपुरिया कोर्स चल रहा है, जेटेट के लिए कोर्सेज चल रहा है, जेपीएससी पीटी और मेंस का सेशन चल रहा है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है ना। तो जरूर से जुड़िए,
झारखंड दरोगा के लिए स्पेशल बैच भी चल रहा है। दोस्तों संघर्ष करिए, क्योंकि परीक्षा में लाखों लोग शामिल होते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो सही ट्रैक पे काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का आपका टारगेट है 3 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट में लिखना। वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल ही नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।